हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिज़ल्ट आ गया है टीआरई 3 का और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और मेरी उम्मीदें तो फिर से टूट गई है फ्रेंड्स, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ से ना इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उन चीज़ों से उम्मीद लगा सकते हैं जिन चीज़ में हमने मेहनत की हुई होती है, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने मेहनत की थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भी मतलब नंबर आए थे और फाइनल आंसर की वगैरह आने के बाद जो मेरे नंबर आ रहे थे उसके बाद मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं होगा तो इतने मार्क्स से नहीं होगा और होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वही बात है कि फिर से मेरा नहीं हुआ और वो भी एक नंबर से नहीं हुआ है। और ये जो एक नंबर का दर्द है ना फ्रेंड्स, ये मैंने पिछली बार भी झेला था। पिछली बार मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था, इस बार एक नंबर से नहीं हुआ है। तो ये जो दर्द होता है ना, ये बहुत 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 बेकार होता है सच्ची में। क्योंकि ना मुझे पता है कि किस तरह से मेहनत किया था मैंने, ठीक है। और अब क्या होता है ना, लोगों का कॉल आता है रिज़ल्ट आते ही, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आता ना तो सबसे पहले उनको मिर्ची लगती, ठीक है। दिखाते भले नहीं है लेकिन मिर्ची लग जाती। और है ना, मैं और नहीं हुआ तो मुझे दिलासा देने के लिए कॉल करते हैं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, तैयारी करते रहो, अभी टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तैयारी करो, हो जाएगा, परेशान नहीं हो, ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हाँ मैं पढ़ूँ। डिस्टर्ब करने के लिए तो वो हमेशा ही तैयार रहते हैं, ठीक है, हमेशा तैयार रहेंगे डिस्टर्ब करने के लिए। अब तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है ना कि मैं किसी की नहीं सुनूँ, किसी की भी नहीं सुनूँ, सिर्फ अपना देखूँ, अपना सोचूँ, ठीक है। लोगों को सिर्फ काम से मतलब होता है और कुछ नहीं। जो हाउस वाइफ हैं, जो एक बहू है घर की, ठीक है। और ये बात बोलती हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करेंगे पता है? तो मैं ना घर की बुराई करती हूँ, हाँ। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं बुराई कर रही हूँ, इससे है ना आप एक बार बाहर निकल के देखिए। अपनी जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए कि लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है ना तो उनको कैसा फील होता है, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। और जब और तब जबकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ये गलतफहमी आपकी होती है, आपकी सोच की है, ठीक है। मैं ये बात उनको बोल रही हूँ जो मुझे कमेंट करने के लिए आते हैं कि तुम है ना अपने घर की बुराई कर रही हो, इससे मोटिवेशन क्या मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी मोटिवेशन? आज मैं कहती हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कौन क्या कर लेंगे? दुख तो मुझे हो रहा है ना, आंसू तो मेरे आँख से आएंगे ना, कि कोई और बहा लेंगे आंसू? किसी और को दुख हो जाएगा जितना मुझे होगा ना। जितना जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, जितना उसको दुख होता है ना, दर्द होता है ना, उतना किसी को नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को लगता है ना कि ये घर के बारे में ऐसे बोल रही है। मैं घर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मुझे घर से सपोर्ट मिला है तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं तैयारी की हूँ, ठीक है, वो भी ससुराल में रह के। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ कि हाँ ऐसे पढ़ाई कीजिए, वैसे पढ़ाई कीजिए। हाउस वाइफ हैं तो कैसे काम से कब फ्री होना है, कब बच्चों का ध्यान रखना है, कब अपने लिए टाइम निकालिए, कितने घंटे किस चीज़ को दीजिए, ये सब मैं अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इससे कई लोग मोटिवेट भी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। जब इतनी मेहनत करते हैं ना तो एक उम्मीद रहती है कि चलो पिछली बार नहीं हुआ ना तो उससे ज़्यादा इस बार मेहनत की है तो हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कैसी किस्मत है, कैसी, कुछ समझ में नहीं आता है। एक नंबर से, 2 नंबर से, आधे नंबर से, पता नहीं क्या है। बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं कमी रही होगी, ठीक है, कमी रही होगी, उस कमी को पूरी करनी है, उस कमी की भरपाई मुझे इस बार करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, अभी 6 to 8 का रिजल्ट था जिसमें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी 1 मार्क से नहीं हुआ है। लेकिन अभी
9 10 का आना अभी बाकी है, अब उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि मुझे ना भगवान पर से भी भरोसा उठ गया है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो मेहनत तो होती ही है, साथ में थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, और भगवान का आशीर्वाद और साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे अब भगवान पर से भी थोड़ा बहुत विश्वास उठने लग गया है, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किया है ना अपनी लाइफ में, मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किया है एग्ज़ाम देने के बाद, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस किया है ये मैं जानती हूँ, ये कोई नहीं समझ सकता। और उसके बाद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये एग्ज़ाम ही था जो कि है ना सोचते थे कि इसमें हो जाएगा ना तो मेरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आपको बता दूँ मैं यहाँ जैसी भी लाइफ में जी रही हूँ, ठीक है, इसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना बिहार में, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे वो स्ट्रगल मंजूर है, वहाँ जो तकलीफ़ होगी ना वो तकलीफ़ मंजूर है। लेकिन मुझे यहाँ जो मुझे सुनने को मिलता है ना, वो नहीं, वो तकलीफ़ नहीं। बहुत से लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, मेरे मायके वाले हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ सपोर्ट तो करना दूर की बात है, चार बातें ज़रूर सुना देंगे। और एक बात बताओ, 87,000 वैकेंसी थी, 87,000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म तो 5 लाख लोगों ने भरा है। तो मान लीजिए 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ और 4 लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या उनके नीयत खराब थी, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? ये अपनी सोच का फ़र्क है, समझ गए ना। लेकिन हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, बदलाव हमें खुद के अंदर ही लाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं रो लेती हूँ, खुद को मोटिवेट भी कर लेती हूँ कि रोना धोना से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। रोने धोने से कोई मतलब नहीं होगा, बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी कोई मतलब नहीं होगा। ज़रूरत है तो पॉजिटिव बने रहने की और कंटिन्यू तैयारी करने की। तो अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब आगे करना है, 9 10 का जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो देख लेंगे क्या होगा, लेकिन तैयारी रखनी है। आप लोगों को पता तो होगा कि मेरे वीडियोज़ उतना ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहती हूँ, उसका रीज़न यही है कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि जो मैं स्ट्रगल फेस कर रही हूँ ना, जो भी मैं सुन रही हूँ ना, वो मुझे है ना बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाती है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, कंटिन्यू वीडियो नहीं डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी कम होते हैं। तो मुझे उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, मन हल्का हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि किसी ना किसी से बातें शेयर करें, कोई हो सुनने वाला, ठीक है। और ऐसा कोई कोई नहीं मिलता है, तो जाके मैं ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ। तो देखिए, बात ये है ना कि सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। किसी का आधे नंबर से, एक नंबर से, आधे नंबर से नहीं, सॉरी, एक नंबर से, 2 नंबर से नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है TRE 4, ठीक है। और उसकी वैकेंसी 20-25 दिनों में आ जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, और मैं भी तैयारी कर रही हूँ। और इस बार कोई कमी नहीं रखना है। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, देखिए, मैंने इतनी बार एग्ज़ाम दे दिया है ना कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना कि मुझे अब पता चल गया है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मैंने जो पढ़ रखा है मुझे बस रिवीजन करना है। और जो मेरा जो वीक पॉइंट है ना, मैथ और साइंस, ठीक है, GK GS में, मैंने आपको बताया था कि मेरे GK GS में नंबर कम आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और सब्जेक्ट का तो मेरे पास नोट्स पर है, बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो वो नोट्स मुझे यूज़ हो जाएंगे। और GK GS के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि GK GS पे आप ध्यान नहीं दें और सब्जेक्ट पे ध्यान दें। ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपको सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है और GK GS पे भी, ठीक है। GK GS में भी नंबर
अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैथ, और जिसका भी मैथ वीक है वो अपना मैथ भी अच्छे से कर लीजिए। बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए, ठीक है। मैथ हो गया और साइंस हो गया, इन सब का भी वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आना मुश्किल है, मुझे नहीं लगती कि इसके बाद वैकेंसी आएगी। इसीलिए इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तैयारी 4 को लास्ट समझ के ही तैयारी करनी पड़ेगी। लास्ट तो मैंने तैयारी 3 को भी समझा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो इसीलिए अब तैयारी 4 की तैयारी में लगना है। और मैं भी, हो सकता है कि मैं अब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। और मुझे सिर्फ पढ़ाई अभी करना है, और क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम मिल पाता है। एक बच्ची है, उसको भी स्कूल भेजना होता है, घर का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं टाइम को। इसलिए मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह होते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग भी किसी अदर चीज़ में टाइम वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई को दीजिए टाइम, और सिलेक्शन के बारे में सोचिए। जब हमारा सिलेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो खुशी है ना, आप सोच नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होती है। तो वो खुशी बहुत बड़ी होती है, और उस खुशी को इमेजिन करते रहिए। कहते हैं ना कि हमारा माइंड, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना तो नेगेटिव ही आपका माइंड काम करेगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव काम करेगा। तो इस बार आप एक चीज़ सोच लीजिए कि आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है और उसी दिशा में मेहनत करनी है, पॉजिटिव सोचते हुए कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी भी करिएगा, तैयारी में कोई कमी नहीं रहने दीजिएगा। और मेरे पास भी बहुत सारे, देखिए, जो स्टूडेंट एजुकेटेड होते हैं ना, वो, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने एजुकेटेड है, कितने समझदार है, ठीक है। तो मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया था। स्टूडेंट नहीं कह सकते, मतलब वो तो अभी टीचर बन चुके हैं, जो कि मेरे फ्रेंड थे, ठीक है। तो उनका कॉल आया था कि मेरा मतलब सिलेक्शन पूछने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, ठीक है, इमोशनल हो गई थी। तो उन लोगों ने मुझे समझाया कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी तो शादी हो गई, ठीक है, लेकिन मेरी फ्रेंड जो, मतलब हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हुए थे, उसने शादी नहीं की। 2019 से लेके 2024 तक वो मतलब मेहनत की है, ठीक है। फिर जाके टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो फिर उसने कहा कि तुम अभी तैयारी में लगी हो, पढ़ाई छोड़ चुकी थी तुम, ठीक है। लेकिन हम लोग है ना 2019 से कर रहे थे, तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, बहुत सारे एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कभी किस चीज़ से, कभी किस चीज़ से। तो बहुत सारे लोग उनको ताना मारते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग, अपने भी और बाहर के लोग भी ताना मारते थे, इतने सालों से पढ़ाई कर रही है, क्या हो रहा है, आपको तो पता ही है कैसे कैसे बातें सुनने को मिलती है, ठीक है। तो उस तरह से, लेकिन वो हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। और आज उनका सिलेक्शन हो रखा है 9-10 में, और टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरी बातें से सिर्फ ये नहीं है कि मैं ना आपको शिकायत करती हूँ, शिकायत नहीं कर रही हूँ, और ये सबकी लाइफ में होती है, ठीक है। अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है ना, तो आपका पैर खींचने के लिए भी लोग बैठे हैं, तैयार हैं, ठीक है। दोनों चीज़ होती है। तो मैं आपको शिकायत नहीं करती हूँ, गलत मत समझा कीजिए मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को। तो बस इतना ही कहूँगी। और पॉजिटिव बने रहिए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो जो भी कमी रही है उस चीज़ को देखिए, और उसको दोहराना नहीं है। जैसे कि मैं भी अब जो तैयारी 4 की तैयारी करूँगी, उसमें मैं भी यही सोच के करूँगी कि वो लास्ट है, और सिलेक्शन तो मैं लूँगी। ये मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा सिलेक्शन श्योर होगा तैयारी 4 में, देख लीजिएगा। अब मैं कैसे लूँगी ये मैं देख लूँगी, देख लीजिएगा। अगर नहीं हुआ ना सिलेक्शन, तो मैं यूट्यूब बंद कर दूँगी, मैं यूट्यूब पे अपना फेस तक नहीं दिखाऊंगी, देख लीजिएगा। बस ये है कि इस बार जो मैंने सोचा है वो हो जाए, बस मुझे यहाँ से निकल के तैयारी करनी है, या फिर कैसे तैयारी करनी है ये मैं देख रही हूँ। बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए फिर। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से पता नहीं कब, ठीक है। तो पॉजिटिव बने रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लेना है बस ये सोचिए, क्योंकि 2025 में 2025 तक ही सिलेक्शन होगा, जिसका जो भी मतलब तैयारी 4 के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई भी कमी मत रहने दीजिएगा, और सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। ओनली सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। चलिए बाय।